जोहार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 को विधानसभा इलेक्शन है और हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की इसलिए जिक्र करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। और यूपी के इलेक्शन को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही कमर कस ली है कि किसी भी तरह से करके 2022 के इलेक्शन को फिर से जीता जा सके। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही अपने आईटी सेल के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दिए हैं। फिर से एक बार सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते हैं और झूठे प्रोपागंडा फैला करके यूपी की जनता के साथ साथ देश की जनता को भी गुमराह करने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, भाजपा आईटी सेल के कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से एक फ़ोटो एडिट करके अपने सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, लोगों के बीच में फैलाने का काम कर रहे हैं। एक भ्रामक तस्वीर फैला करके जो है लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भाजपा आईटी सेल के कार्यकर्ता अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और अन्य तरीक़ा के सभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक फ़ोटो, एक इमेज शेयर कर रहे हैं। उस फोटो में अखिलेश यादव जी का फ़ोटो लगा हुआ है और इसमें दिखाया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि हमें राम और हनुमान की ज़रूरत नहीं है, 2022 में सपा की सरकार बनानी है। अखिलेश यादव जी का फ़ोटो लगा करके उसमें ये एडिट करके लिखा गया है कि 2022 में बनेगी सपा की सरकार, हमें हनुमान और राम की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का एडिट करके बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये फैलाया जा रहा है और भोले भाले जनता को एक संदेश दिया जा रहा है। और इस तरह के फ़ोटो वीडियो अपलोड करके बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ता यूपी की जनता के साथ साथ देश की जनता को भी गुमराह करना चाहती है और लोगों को झूठी खबरें दिखा करके, झूठे पोस्ट, फर्जी पोस्ट दिखा करके ये बताना चाहती है कि सपा के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, अखिलेश यादव के लोग, अखिलेश यादव राम और हनुमान का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें राम और हनुमान की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें सपा की सरकार बनानी है किसी भी तरह से करके यूपी में। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि 22 फरवरी 2020 को हिंदुस्तान शिखर समागम कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव बतौर स्पीकर पहुँचे थे और उनसे लोगों ने सवाल पूछा था कि केजरीवाल जी हनुमान जी को पकड़ ली है, यानी कि अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के नाम पे राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से ही राम को पकड़ करके राजनीति कर रहे हैं। आप यानी कि अखिलेश यादव जी, आप किसको पकड़ के अपनी राजनीति कीजिएगा? आप यदुवंशी है, आप कृष्ण जी को पकड़ करके अपनी राजनीति चमका सकते हैं, इस तरह से उस कार्यक्रम में कहा गया। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि मुझे काम को पकड़ना है, हमें राम और हनुमान को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है, समाज का विकास करना है, सामाजिक न्याय के लिए काम करना है। इस तरह की बातें अखिलेश यादव जी ने कहा। इसको आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। 22 फरवरी के न्यूज़ चैनलों में उनका ये कार्यक्रम दिखाया गया था, उनका ये बयान दिखाया गया था, जिसको आप गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं। लेकिन बड़ी ही चालाकी से बीजेपी कार्यकर्ता लोग और बीजेपी आईटी सेल के लोग अखिलेश यादव जी की छवि को डैमेज करने के लिए उनके 22 फरवरी को दिए गए बयान को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करके उसको झूठी खबरें बना करके देश की जनता को फिर से गुमराह करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया है कि वो अपने काम के माध्यम से फिर से यूपी के लोगों से वोट मांग सके। नरेंद्र मोदी जी ने वैसा कुछ जनहित के लिए, देश हित के लिए वैसा कोई ख़ास काम नहीं किया कि उसके माध्यम से वो अपने यूपी के लोगों से वोट मांग सके। तो वो उन्होंने फिर से एक बार सांप्रदायिक माहौल बनाना शुरू कर दिया। उनके इशारे पे फिर से जो है हिंदू मुस्लिम डिबेट शुरू होने जा रहा है। फिर से राम, हनुमान, कृष्ण, इसको लेकर के फालतू के डिबेट्स करके जो है फिर से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरह के जो
हिंदू मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो भी पोस्ट फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पे शेयर किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की चाल होती है। किसी भी तरह से करके वो आपको गुमराह करना चाहती है और वो आपको अपने वोट बैंक के रूप में अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। तो इन सब से बच के रहिए और वोट देने से पहले उनके कामों को देख करके वोट दीजिए, ना कि धर्म के आधार पर वोट दीजिए। अन्यथा हमारा देश वैसे भी बहुत पिछड़ा पड़ा हुआ है। आने वाले समय में यदि हम लोग धर्म पर ही बहस करते रह गए, धर्म के आधार पर ही वोट करते रह गए, जाति के आधार पर ही वोट करते रह गए, तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, हमारा देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। दोस्तों, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह के पोस्ट को इग्नोर करें और नेताओं से सवाल करें, जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे सवाल करें कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह का काम किया। आप उनके वोट बैंक ना बने, उनके झूठे भ्रामक खबरों को देख करके ना फंसे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, तर्क करें, फिर जा कर के अपना बहुमूल्य वोट दे और एक साफ़ सुथरी सरकार बनाए। देश में धर्म का माहौल, सांप्रदायिकता का माहौल हमारे देश को पिछड़ा बनाता जा रहा है। इस तरह के नेताओं से बचे, क्योंकि वो आपको धर्म में उलझाए रखना चाहते हैं और देश की संपत्ति को, राज्य की संपत्ति को लूटना चाहते हैं। दोस्तों, आगे से ख्याल रखिएगा कि इस तरह की फर्जी खबरों को देख करके अग्रेसिव ना होएं और उसे नकारें और अपने दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके सही और गलत का फैसला करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।